अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाजरीन, इन दिनों भारतीय पार्लियामेंट हाउस में इस्लाम और कुरान का चर्चा है। इसी तरह से हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें भारतीय पार्लियामेंट हाउस में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया था। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कुरान पाक का हवाला देते हैं और दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने लोक सभा से खिताब करते हुए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। आए नाजरीन, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। में भी लिखा गया है कुरान में, The prophet, peace be upon him, said, He, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की है, खौफ को ख़त्म करने की बात की है। अपने खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा करते हैं लेकिन साथ ही नफरत भी फैला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा हो गए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही सिर्फ खौफ फैला रही है, तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ दे रही है। अपोजिशन लीडर ने बीजेपी और हिंदू इंतहापसंद पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। हुक्मरान बीजेपी के अराकीन ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।